आज से हम लोग हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते हैं हिस्ट्री में सिलेबस क्या है इसका। हिस्ट्री को 4 खंडों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकाल, आधुनिक इतिहास और उत्तर आधुनिक इतिहास या उत्तर आधुनिक काल। जो पाषाण काल था, पाषाण काल से इस्लाम का प्रवेश, इसको कहते हैं प्राचीन इतिहास। फिर इस्लाम काल से यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश तक के काल को कहते हैं मध्यकाल। और यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक के काल को आधुनिक काल का इतिहास कहते हैं। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति से वर्तमान तक के काल को उत्तर आधुनिक काल कहते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास। पीटी में 35 क्वेश्चन आते हैं इतिहास से, जिसमें से 25 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं। और जो GS 1 में जो मेंस में आते हैं उसमें 114 मार्क्स का होता है, जो आधुनिक भारत के इतिहास और कला से आते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के 4 खंडों को हमने जाना था। उसी में आधुनिक भारत इतिहास के एक खंड को विस्तार में पढ़े तो उसमें 1498 यानी वास्को डी गामा के भारत आगमन से लेकर के 1757 तक के चरण को प्रथम चरण कहते हैं, जो कि प्लासी युद्ध के मतलब शुरुआत तक की है। इसको हम आधुनिक भारत का प्रारंभ कहते हैं। फिर 1757 यानी प्लासी युद्ध के शुरुआत से लेकर के 1857 की क्रांति तक के इतिहास को ब्रिटिश उपनिवेशवाद का उदय कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरे चरण में 1857 से आगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। फिर चौथे चरण में ब्रिटिश शासन की देन को पढ़ते हैं, मतलब क्या क्या ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में लाया गया और इसका क्या परिणाम हुआ। तो पहले पार्ट में यानी आधुनिक भारत के प्रारंभ में 1498 से 1757 तक के यानी प्लासी युद्ध तक के कालखंड में पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, मुगल वंश का पतन और नए राज्यों का उदय। ये 3 चैप्टर प्रथम चरण में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है दूसरा, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का उदय। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उदय में 3 चरण आते हैं, जो 1757 से लेकर के 1813 तक का पूंजी लूटा। इस कालखंड में वे पूंजी लूट लिए अंग्रेजों ने, इसलिए इसे वाणिज्यिक पूंजीवाद कहते हैं इस चरण को। फिर आता है औद्योगिक पूंजीवाद। इसमें अपना औद्योगिकरण करने के लिए यूरोपीय कंपनियों ने भारत को एक सोर्स के रूप में यूज किया, यानी स्रोत के रूप में यूज किया। इसलिए 1813 से 1858 के इस चरण को, द्वितीय चरण को औद्योगिक पूंजीवाद कहते हैं। फिर 1858 से लेकर के 1947 तक के चरण में वित्तीय पूंजीवाद कहते हैं, क्योंकि यहाँ से धन का निष्कासन करना शुरू किया। ये शोषण किया, ये धन का निष्कासन किया। और ये जो पहला चरण था उसमें वाणिज्यिक पूंजीवाद अर्थात पूंजी लूटा, मतलब अधिकार किया। उसके बाद आता है तीसरा पार्ट, जिसमें भारत का राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रारंभिक चरण और संगठनात्मक राष्ट्रवाद 2 चरणों में बांटा गया है। प्रारंभिक चरण में 1857 की क्रांति, जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सुधार आंदोलन, मतलब ये आते हैं। संगठनात्मक राष्ट्रवाद में आते हैं कांग्रेस की स्थापना 1885, जिसमें आता है उदारवादी चरण 1885 से 1905। फिर नव राष्ट्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी 1905 से 1919 ईस्वी तक। फिर गांधीवादी चरण आता है 1919 से 1947 ईस्वी तक। फिर आता है चौथा पार्ट में ब्रिटिश शासन की देन, तो उसके अंतर्गत पढ़ेंगे संवैधानिक विकास 1773 से 1947 ईस्वी के बीच। फिर प्रेस का विकास, फिर शिक्षा का विकास, और गवर्नर जनरल या वायसराय, इनके बारे में। तो ये पूरा चरण जो है ये इतिहास को हम लोग बांट कर पढ़ेंगे।
कंपनियों का भारत में स्थापना, फिर उसके बाद भारत का शोषण, ये कैसे हुआ, इसके बारे में हम एक संक्षेप में पढ़ते हैं। इसमें पहले कंपनियों का आगमन होता है, फिर व्यापार या लाभ के उद्देश्य से इनमें एक दूसरे में कंपटीशन होता है। जो भी पुर्तगाल, डच और ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांस कंपनियां आई थी भारत यूरोप से, ये सभी यूरोपीय कंपनियां हैं, तो इनमें आपस में संघर्ष होता है अपने स्थायित्व के लेकर, और इसमें ब्रिटिश कंपनी जो है विजय होती है। और फिर उसके बाद ब्रिटिश कंपनी भारतीय राज्य पर नियंत्रण करना शुरू करती है, जिसके बाद उस पर नियंत्रित क्षेत्रों पर शोषण करना शुरू करती है, और उसके परिणाम स्वरूप विरोध होता है, जिसमें जनजातीय विद्रोह, किसान आंदोलन, सैनिक विद्रोह, शिक्षित वर्गों का विद्रोह या वास्तविक राष्ट्रवादी आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेकर के फिर राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होता है, जिससे स्वतंत्रता की प्राप्ति तक की ये सभी कालखंड हम पढ़ेंगे संक्षेप में जो बताए हैं। इसको कहते हैं, मतलब पढ़ेंगे अनेक चरणों में बांट करके। कंपनी का आगमन होता है, ब्रिटेन की जीत होती है, ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों से शोषण करते हैं और शासन करते हैं। स्थानीय स्तर पर इसका विरोध होता है और स्वतंत्रता आंदोलन का शुरुआत होता है शिक्षित वर्गों के द्वारा। फिर भारतीय देशों को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलती है, मतलब रियासतों को। इस कालखंड को हम कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसी चरण को हम विस्तार में पढ़ेंगे।